अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उसकी जो मसरूफियत थी उसकी वजह से मैं काफ़ी देर आप लोगों को टाइम नहीं दे सका, जिसके बायस हम वीडियो नहीं बना सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। अब रूटीन से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, उसमें जो नुस्खा आपको मैं जो टोटका बताने जा रहा हूं, अल्लाह के फजल से इस टोटके और इस नुस्खे से हजारों लाखों लोगों को अल्लाह ताला ने शिफा दी। ये नुस्खा किस लिए है? ये नुस्खा वो मर्द हजरात जिन्होंने मुश्त जनी से अपने नफ्स को बिगाड़ लिया हो, नफ्स का साइज छोटा हो गया हो मुश्त जनी की वजह से, या नफ्स की रगें जाम हो गई हो, या नफ्स पेंसिल नुमा पतला जैसे उंगली पतली इस तरह हो, तो ये रोगन, ये जो मैं आपको ऑयल का नुस्खा बताने जा रहा हूं, ये अल्लाह के फजल से उसको बिल्कुल वापस असली हालत में ले आएगा। तो व्यूअर, एक बात ज़हन में रखें कि नफ्स का साइज बढ़ने की उम्र उस वक्त तक है जब तक इंसान का कद बढ़ता है। जब कद बढ़ना रुक जाए उसके बाद नफ्स के साइज में इजाफा नहीं होता। हाँ, बड़ी उम्र में जाके अमूमन जिगर के अफाल सुस्त होने की वजह से नफ्स की रगों के अंदर, पीनस की वेन्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून की रवानी सही तरह जारी नहीं रहती, जिसकी वजह से नफ्स का साइज सुकड़ना शुरू हो जाता है। अमूमन आप जो मर्द हजरात हैं, हमारे मेरे पास मरीज भी आते हैं कि 40 साल के बाद नफ्स का साइज अमूमन वापस छोटा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम अपनी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देते, मुरगन गजाएं खाते हैं, चिकनाई वाली अशिया इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश नहीं करते, जिसके बायस जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है और हमारे खून की जो जितनी भी वेन्स हैं उसके अंदर चर्बी के मवाद जमने शुरू हो जाते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन जिस्म के तमाम पट्टों तक सही तरीके से नहीं जाती, और यही ब्लड की सर्कुलेशन पीनस तक भी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से नफ्स का साइज सुकड़ना शुरू हो जाता है। व्यूअर, ये थोड़ी सी तमहीद मैं इसलिए बांध देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये बीमारियां किस वजह से आती हैं और हमें इन चीजों से एहतियात करनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चिकनाइयों का इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए। सिर्फ हस्बे जरूरत लाइफ को रमा दमा रखने के लिए ही लेनी चाहिए। और नौजवान जो हजरात हैं जो मुश्तजनी करते हैं, जिसे हम हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, उस वजह से उनकी रगें दब जाती हैं, या मुश्तजनी करने के फौरन बाद आप पानी ठंडा लगा देते हैं या पानी से नफ्स को धोते हैं, उसकी वजह से भी नफ्स की रगें जो हैं वो सुकड़ जाती हैं और गर्म और सर्दी के बायस पट्ठों के अंदर और नफ्स की रगों के अंदर खून की रवानी रुकती है और उस वजह से भी नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये जो नुस्खा, ये जो तेल आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी आपने नफ्स पे मालिश करनी है। और मालिश का तरीकेकार मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अगर दोबारा आप कहते हैं तो थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। जब भी 3 चीजों का एहतियात रखा करें कि जिस नौजवान को, मर्द हजरात को ज़काफ़त हिस्स और सुरत अंजाल और एहतराम का मसला हो, पहले वो इस चीज का इलाज करके फिर तेल इस्तेमाल करे। अगर ज़काफ़त हिस्स के मरीज या सुरत अंजाल या जरियान के मरीज ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनको वो फायदा नहीं देता, क्योंकि जिस्म के अंदर पहले ही गर्मी की ज्यादती होती है और जब आप मालिश करते हैं ये तेल भी गर्म होते हैं और आपके नफ्स की हसासियत बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात तो तेल लगाते लगाते ही अंजाल यानी मनी निकल जाती है। तो इसलिए आप पहले, ये आपके लिए जरूरी है कि पहले आप ज़काफ़त सुरत अंजाल का इलाज करें। नंबर 2, जब भी आप ऑयल लगाएं, आप क्या किया करें कि आप नीम गर्म पानी से अपनी राने और नफ्स के इर्द गिर्द का और नफ्स को धो लिया करें ताकि मसाम खुल जाए और जो इर्द गिर्द आपके जो नफ्स के इर्द गिर्द का जो एरिया, उसमें अगर कोई मतलब पसीने की वजह से या गंदगी की वजह से अमूमन हो जाता है ना, पसीने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह, वो भी दूर हो जाता है। बेहतर है नीम गर्म पानी से धो लें या तौलिए को गर्म पानी में डुबो के निचोड़ के उसकी सिंकाई कर लिया करें। ये बहुत जरूरी है, इससे रगें खुलती हैं और तेल का असर दुगना तिगना हो जाता है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? ये सामने कैमरा बिल्कुल ऊपर ले आए। इसमें 7 तेलों की जरूरत होती है, 7 ऑयल, इसलिए मैं इसे 7 स्टार ऑयल कहता हूँ। और ये इंतहाई सादा और आसान टोटका है। सबसे बड़ी बात है, नफ्स पे कोई दाना छाला नहीं डालेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको रोगने मछली, ठीक है, फिश ऑयल भी से कहते हैं, उसकी जरूरत है।
दूसरे नंबर पे ऑलिव ऑयल जैतून के तेल की जरूरत है। तीसरे नंबर पे आलमंड ऑयल यानी बादामों के तेल की जरूरत है। चौथे नंबर पे रोगने तिल सीसेम ऑयल जिसे हम तिलों का तेल कहते हैं, मीठा तेल भी कहते हैं। उसके बाद रोगने अखरोट, ठीक है जी, इसकी जरूरत है। रोगने पिस्ताचियो ऑयल, रोगने पिस्ताचियो ऑयल। उसके बाद रोगने बेरबोटी। ये ऑयल आपको जरूरी नहीं कि आम स्टोरों से मिले, ये आपको थोड़ी तगोदो करने, खास तौर पे ये दो ऑयल रोगने पिस्ता, रोगने अखरोट। ये देखें मैंने आपको डब्बी सामने रख दी है कि बाजार से अच्छे किसी दवाखाने का आप ले सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हो, उधर भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, इंडिया में भी ये आम मिलते हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी में कोई मसला ना हो। हाँ, अगर इनमें से कोई फर्ज किया रोगने अखरोट नहीं मिलता या रोगने पिस्ता नहीं मिलता, यानी ये दो ऑयल अगर ना भी मिले, बहालते मजबूरी आप बाकी नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या, अब इनकी मिकदार बता दूं मैं कितनी कितनी चाहिए। ये तमाम ऑयल बराबर वजन लेने हैं, यानी हर ऑयल आपने 10-10 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। यानी जितने भी ऑयल ये आपने लेने हैं बराबर वजन ही लेने हैं। बराबर वजन लेके एक शीशी में इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो एहतियात मैंने आपको गर्म पानी वाली बताई है, वो उससे आपने गर्म पानी से अपने इर्द गिर्द जो नफ्स के इर्द गिर्द का एरिया या गर्म तौलिए से सिकाई करके उसके बाद आपने ये नफ्स पे इसकी मालिश कर लेनी है। नीचे कपूरों पे या टेस्टिस पे इसकी मालिश बिल्कुल नहीं करनी। बेशक इसको ये जो ऑयल है ये पूरे नफ्स पे आप मालिश कर लें। इसको साइडों पे ऐसे ऐसे करने की होता है ना कि ये फ्रंट कैप पे या नीचे नहीं लगाना। इस ऑयल को आप मुकम्मल पूरे नफ्स पे आप लगा सकते हैं, बिला झिझक लगाएं। ये कोई दाना छाला कोई चीज नहीं करेगी, क्योंकि बेसिकली ये ऑयल जो है नफ्स की मोटाई में इजाफा करने के लिए अक्सीर माना गया है। ये जो नुस्खा, ये टोटका है, इसलिए ये पूरे नफ्स में मालिश करें ताकि चारों तरफ से नफ्स की मोटाई एक जैसी हो, नफ्स की सख्ती में इजाफा और रगें खुल जाएं और रगों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी हो जाए। व्यूवर, इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप सर्दियों में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह उठ के नफ्स को नीम गर्म पानी से धो लें। अगर गर्मियां हैं तो आम सादे पानी से धो लें। ये ऑयल लगा के आपने सोबत बिल्कुल नहीं करनी, बीवी का परहेज करना है। शादीशुदा हजरात के लिए स्पेशल, और जो लड़के नौजवान कुंवारे हजरात हैं वो भी इस नफ्स की मालिश इतनी ही देर करें ताकि आपको अंजाल की तरफ ना आप चले जाएं। इसको कितनी देर करना है, ये आपने 10 से 15 कतरे नफ्स के ऊपर लगा के इसकी मालिश कर लेनी है। जज़ब हो जाए, वो 1 मिनट में हो जाए, आधे मिनट में हो जाए या 1.5 मिनट में हो जाए, बस जज़ब करके कोई पट्टी कोई आपने कोई चीज नहीं बांधनी, सो जाना है। इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह कोई दाना छाला कोई चीज नहीं निकलेगी। बिला झिझक आपने इसको इस्तेमाल करना है, कोई परवाह नहीं। तो व्यूवर, इसकी एहतियातें भी मैंने बता दी, लगाने का तरीका मिकदार बता दी। फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, आपको समझ नहीं हो, आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान कंबो को इजाजत दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।